रात में लोग इतना थके थकाए हैं, मैं देख रहा हूँ लोग धीरे धीरे ढीले ढीले होते जा रहे हैं। अब ये भी सोच रहे हैं कि राम बनने को बताया गुरु जी ने, लक्ष्मण बनने को बताया और भरत बनने को बताया है, शत्रुघ्न, और ये तो बताया नहीं कि मेघनाद भी बनो कभी कभी। मेघनाद गर्जना है, रावण और मेघनाद कभी मत बनो। आपका जीवन सुखी हो। कोई तीरथ कोई मुंडित के सा पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। कबीर साहब कहते हैं कितने लोग पाखंड और आडंबर फैलाने में लगे हुए। गुजरात में एक साधु बोलता था कि गाय का गोबर घोल लो और उसमें गोमूत्र डालकर पी लो तो बच्चे हो जाते हैं। अब ऐसा आडंबर फैला दिया, लोग गाय का गोबर भी घोल घोल कर पी गए, लेकिन बच्चा बच्चा कुछ भी नहीं हो। ये तो गनीमत रही नहीं कोई गाय का बछड़ा पैदा हो जाता और गड़बड़ होता। क्योंकि गाय का गोबर घोर कर पियोगे तो आदमी का बच्चा थोड़े पैदा होगा, गाय का बछड़ा। ये सब खाम खा की बातें हैं, ढोंग ढकोसला है। कितने लोग ऐसा बोलते कि मंत्र में मृत्युंजय मंत्र होता है। कबीर साहब इसको भी काटते हैं, कहते हैं मंत्र वंत्र क्या। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता कि मेरे पड़ोसी ने कोई मेरे ऊपर मंत्र वंत्र करा दिया, आला बला कर दिया तो घर में सब बिगड़ रहा काम। पर याद रखना ऐसा कोई मंत्र नहीं जो तुम्हारा काम बिगाड़ सके। और यदि मंत्र में शक्ति होती तो जितने भारत देश के मंत्र जपने वाले, मंत्र पढ़ने वाले हैं, उनको सबको बुलाकर मंत्र पढ़वा देते। और मंत्र पढ़ करके नींबू अगर काटकर धागा में लपेटकर और उसमें थोड़ा लाल रंग डालकर, चावल डालकर तुम्हारे गेट पर कोई रख करके रात में चला जाए और सवेरे तुम जागो और गेट पर देखो नींबू कटा पड़ा, धागा में लिपटा हुआ लाल रंग का धागा है और चावल है और थोड़ा सा उसमें रंग, तो तुम डर जाओगे कि नींबू कटा पड़ा है, मंत्र पढ़ा हुआ, अब मेरे घर में कुछ खतरा हो सकता है। अभी तो नींबू कटा है, हो सकता मेरा गला भी न कट जाए। तुम घबरा गए, डर गए और लगता है कि घर में कोई मृत्यु हो सकती है। मैं तो कहता हूं भारत देश के सारे नींबू ले आओ, काट दो और मंत्र वाले मंत्र पढ़ते हैं, धागा लपेट दो और सारे नींबू पाकिस्तान तरफ उठाकर फेंक दो, सब आतंकवादियों का सफाया हो जाए एक बार। अरे तुम्हारे नींबू फेंकने से एक मच्छर भी मरने वाला नहीं, फालतू नाटक में पड़ रहे। नींबू का भरम, भरम बढ़ाती हूँ लोक में, भरम बढ़ा सब ठाऊं, कहीं कबीर कस बाची हो, तुम बस्यो भरम के गांव। भरम बहुत है संसार में, भूत प्रेत का भरम। इसलिए रात में कोई मरघट पर जाता नहीं। अपने माँ बाप की लाश को दफनाने के बाद लोग देखने भी नहीं जाते। माँ बाप वहां भूत बनकर बैठे हो तो कम से कम चाय नाश्ता तो दे आइए। अपनी मम्मी को कम से कम साड़ी दे आओ, पहने तो नहीं नंगी हुई यही चुड़ैल हुई के। कोई देखने नहीं जाता डर के मारे कि भूत बने हो चाहे चुड़ैल, दूर रहो नहीं हमको चिपट जाएंगे, पकड़ लेंगे। ये भी सब भ्रम है, झूठा भ्रम, ढकोसला। कोई मरने के बाद भूत प्रेत चुड़ैल कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि शरीर की जब मृत्यु होती शरीर को दफन कर दिया जाता है, आत्मा दूसरी जगह जन्म ले लेती, तो तीसरी चीज बची कौन जो भूत प्रेत चुड़ैल बन गई। भूत उसे कहते हैं जो पहले था अब नहीं है, जैसे सरपंच। सरपंच पहले था अब नहीं है तो उसे भूतपूर्व सरपंच कहते हैं। अब भूतपूर्व सरपंच का अर्थ तुम ये लगा लो भूत प्रेत हो गया सरपंच। भूत प्रेत नहीं, भूतपूर्व। यही अर्थ लोगों ने लगाया है। जो मर जाता है वो भूतपूर्व हो जाता है।
पहले था अब नहीं है, यही अर्थ उसका। अब उस शब्द को बोलते 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 अपभ्रंश हो गया शब्द। अब उसको भूतपूर्व के जाए भूत प्रेत बना दिया। और जब भूत प्रेत तैयार हुआ तो सोचा स्त्री मरे तो ये क्या बनेगी, तो इसको चुड़ैल बनाया कि चुड़ैल हो जाती स्त्रियां, डाइन हो जाती है। डाइन समझते हो? डाइन खा जाती, गला काट देती डाइन। और स्त्रियों को बता दिया चुड़ैल हो जाती। कोई स्त्री अगर बाल ठीक से ना बांधती हो, थोड़ा अल्लल जल्लल कपड़ा पहनती हो, तो उसको लोग कहते ये टोनही है। टोना टोनही इधर भी होता है कि नहीं होता है? टोनही बोलते उसको। और कोई आदमी ऐसे उलल जुलल रहे तो उसको बोलते ये टोनहा है, ये टोनहा, ये टोनही। अब ये टोना डाल देंगे किसी के ऊपर, टोना। और जब इनका टोना पड़ जाता है ना, कलेजा कट कट के मल द्वार से खून निकलने लगता है, ऐसा टोना डालते टोनही टोनहा। लेकिन ये सब झूठा है काम, कुछ नहीं टोना टोनी होता है, न टोनहा न टोनही न टोना, ये सब झूठ है, कुछ नहीं है। ये सब भ्रम फैला हुआ है। और कितने लोग कहते हैं हमारे घर में तो इतने भूत रहते हैं। किसी गोडाउन में तेल के खाली पीपा रखे हुए थे, सर्दी का महीना था, तो उस गोडाउन में एक मेहमान को ठहराया गया। तो उस मेहमान से कहा गया कि इस गोडाउन में कुछ भूत प्रेत भी रहते हैं, तो रात में वो सब एक पीपा से निकलकर दूसरे पीपा में घुसते हैं। तो दिन में गर्मी, रात में ठंडी, तो रात में पीपा सिकुड़ते थे। तो रात में जब मेहमान सोया तो उसको पीपों में, दिन में पीपा गर्मी के कारण फैल गए और रात में ठंडी के कारण सिकुड़ते थे, तो थोड़ा आवाज होती थी। तो मेहमान को लगा कि अब रात पूरी हो चुकी है, अब भूत जो है एक पीपे से निकलकर दूसरे पीपे में घुस रहे हैं, इसलिए आवाज हो रही है। घबराहट हो गई उसको, तो जोर से चिल्ला कर निकल कर भागा, अरे भूत है। तो घर मालिक ने कहा पहले ही बताया था, तुम भूत मानते नहीं थे, इसलिए भूतों में आपको बिस्तर दे दिया, आखिर अब भागे तुम वहां से। उसको बुखार आ गया, सुबह तक बीमार हो गया। तो घर मालिक ने कहा कि भूत वूत नहीं है, वो तेल के खाली पीपे है, वो गर्मी में दिन में फैल जाते, रात में सिकुड़ते, तो वो आवाज होती थी, बाकी कुछ नहीं, भ्रम है केवल। तो इस भ्रम में भी मत फंसो। कोई ज्योतिषी आपकी भाग्य रेखा बता दे, तुम सोचो कि हम सौभाग्यशाली हो जाएंगे, वो भी भ्रम है। अभी एक आदमी मेरे पास में आया, उसकी रेखा मैंने देखा तो उसकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा, सूर्य रेखा, हृदय रेखा, बुद्ध रेखा और वक्ता की रेखा, बुद्ध रेखा, सब रेखाएं बहुत अच्छी थी। और वो आदमी बहुत कबाड़ी था, वो बिल्कुल भिखमंगा जैसा धक्का मुक्का खा रहा था। और मेरे से बोला मैं तो बर्बाद हो गया, और मेरे को जहाँ बैठता हूँ वहीं लघुशंका हो जाती है, और मेरे लड़के ने धक्का मार दिया और सब कुछ हो गया। तो हमने कहा रेखा तो बहुत अच्छी बाबा। बोले रेखा ही रेखा बची है, बाकी कुछ नहीं बचा है। तो ये रेखाओं में भी कुछ नहीं है। ज्योतिषियों के लफड़े मत फंसो, हाथ दिखाते घूम रहे फालतू, कुछ नहीं होगा उससे। इन हाथों से जैसा तुम कर्म करोगे, वो कर्म तुम्हारे भाग्य को चमकाएगा, ये रेखा कुछ नहीं करेगी।